चमकीले आवरण के नीचे सत्य छिपा हुआ है। धर्म, सत्य और जो भी तात्विक दृष्टि से संसार में जानने योग्य है, वो सभी चीज़ें संसार में चमकीले आवरण के नीचे छिपी हुई हैं। तो दिखाई जो बाहर दे रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। सत्य तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको बाहर की चमक दमक का आवरण हटाना पड़ेगा। तो वो पारखी दृष्टि सबको चाहिए कि आप धर्म और अधर्म को पहचान सकें। पारखी दृष्टि आपको चाहिए कि जीवन का मार्ग अपनाने के लिए और जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। मैं अपने विषय पर आगे चलूं तो उससे पहले आपको बताऊं कि जो हमारा उपनिषद काल था, उस उपनिषद काल में कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में एक चर्चा है कि जब यम ने ये बताया कि एक मार्ग अमृत की ओर जाता है और एक मार्ग मृत्यु की तरफ जाता है। यम ने समझाया कि यमराज की तरफ जो मार्ग जाता है वो कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि दो तरह के मार्ग इस संसार में हैं, एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। जो चमक दमक से भरा हुआ, आकर्षणों से भरा हुआ मार्ग है, जिस पर बहुत जल्दी आदमी फिसलता है और उसकी तरफ चलने के लिए तत्पर हो जाता है, वो प्रिय लगने वाला मार्ग प्रेय मार्ग है। और वो सीधा वो कहते हैं यम कि वो मेरी तरफ आता है, वो मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो अमृत की तरफ लेकर मार्ग जाता है वो श्रेय मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। पर उसकी समस्या है, उसको पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आकर्षण नहीं है, उसमें कोई विज्ञापन नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। मजे की बात यह है कि मनुष्य के पास धन किस लिए है? लक्ष्मी माता भगवान नारायण के चरण दबा रही है। दरिद्र नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी वहां कृपा करेगी। लेकिन लक्ष्मीवंत बन करके अगर दिखावे में लग गए तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप भी प्रेय मार्ग पर चल पड़े। मैंने अनेक बार ये चेष्टा की, क्योंकि 50 वर्ष के लगभग हो गए इस व्यास पीठ पर बैठते हुए, और इन वर्षों में जब भी कुंभ का निमंत्रण आता था तो मुझे लगता था कि कुंभ की स्मृति बनाने के लिए मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मैंने आदिवासियों के लिए स्कूल खोला, मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर कुंभ आया तो मुझे गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलने की प्रेरणा हुई। फिर कुंभ आया, भगवान शिव को समर्पित करते हुए सोमनाथ धाम में हमने सोमेश्वर भगवान का शिवालय स्थापित किया। अर्ध कुंभ का अवसर आया तो जो भारत में 2 करोड़ लाख, तो चर्चा ये हो रही थी कि हमारी शक्ति, हमारी समृद्धि और हमारी ऊर्जा, धन भी भगवान की शरण में, हमारा तन भी उसके लिए लगे। और जब कुंभ का अवसर आता है,
जिसका अर्थ होता है कि आपको एक विशिष्ट अवसर मिला अपनी आत्मिक ज्योति को जागृत करने के लिए। जब आपको अवसर मिला आत्मनिर्माण की यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय प्रायश्चित करने का अवसर है। तब आपके पास एक अवसर है कि जब आप जितनी भी भूलें जीवन में हुई, जो त्रुटियां हुई, उनको क्षमा याचना करने के साथ एक नई दृष्टि लेकर जीवन की शुरुआत करें। तो इसलिए एक मनोदशा थी कि कुंभ अमृत कुंभ, क्योंकि हम सब की यात्रा वासना से उपासना की ओर चलने की यात्रा है। हम सब की यात्रा प्रदर्शन से नहीं, प्रदर्शन को छोड़कर आत्मदर्शन के लिए हमारी यात्रा हो। हमारी यात्रा इस भूलोक से शिवलोक की यात्रा है। मर्त्यलोक से अमृत की यात्रा के लिए दुनिया में हम हैं। तो इसलिए जब ये ऐसा अवसर आता है, ग्रह नक्षत्र सब पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है, और पृथ्वी पर आती भी पंचभूतों में जो ऊर्जा का संचार इस समय हो रहा है, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर, हमारा शरीर बना, जिन 5 तत्वों से सारा संसार बना, उन 5 तत्वों के ऊपर इस समय जो ऊर्जा ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से आ रही है, इसका यदि हम लोग उपयोग कर सकें, अपने आप को कुछ बदलने के लिए तैयारी कर सकें, अपने भीतर कोई चेंज लाने के लिए तैयार हों, अपने पुण्यों की वृद्धि के लिए कुछ कार्य करें, तो ये अमृत काल है जिसको आप कहोगे, इससे अच्छा अवसर नहीं है। इसलिए पहली चीज है मर्यादा पूर्वक चलना। बोलने में मर्यादा चाहिए, आपके खाने पीने में, आपकी दृष्टि में, आपके व्यवहार में, आपके लेन देन में। जब तक मर्यादा है तब तक आपका जीवन उत्तम कोटि का जीवन बना रहेगा। सोचिए कि मर्यादा कहते किसे हैं। वैदिक संदेश है कि भगवान ने सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षु हो, 7 मर्यादाएं बनाई गई। अब वो क्या क्या है वो तो अलग से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये मर्यादा है क्या। मर्यादा है नदी के किनारे, मर्यादा है किसी देश की सीमा रेखा, मर्यादा है आपके घर की दहलीज, मर्यादा वो रेखा है जिसके बाहर जाने से, मर्यादाहीन होने से आप धर्म से नीचे गिर जाते हैं। और जब आप मर्यादा के अंदर रहते हैं, अपनी सीमा में बंधे रहते हैं, सीमा से बाहर नहीं जाते, तब तक आप मर्यादित हैं, आपके जीवन में धर्म है। किनारे तोड़ करके अगर नदी बाहर आ गई तो फिर वो नदी नहीं है, वो बाढ़ है, वो विनाश करेगी। जब आपका जीवन मर्यादाओं में चल रहा है तब आपके जीवन में धर्म है, और जैसे मर्यादा को छोड़ दिया तो अधर्म होना शुरू हो जाता है। याद रखें, मनुष्य उस दहलीज पर खड़ा हुआ है जहां से एक यात्रा देवत्व की ओर जाती है, और नीचे उतर आए तो पशुत्व में, राक्षस वाले रूप में हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए जब यम ने ये कहा कि एक प्यारा लगने वाला मार्ग है जो मेरी तरफ आता है, उसमें बहुत आकर्षण है, और अगर तुमने यथार्थ समझना है तो ये आवरण खींचना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। कहना ये चाहूंगा आप सबसे,
हर जगह आपको परखना होगा कि क्या अपनाना और क्या नहीं, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या पुण्य और क्या पाप। बहुत लोग ये सोचते हैं पाप पुण्य की परिभाषा की जाए तो क्या होगी। तो पहले तो ये समझ लीजिए, जिस भी कर्म करने से आप परपीड़न का कार्य करते हैं, दूसरे की हानि करते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं, अकर्तव्य करते हैं, और आगे ध्यान देना, जिस कर्म को करते हुए आपके भीतर शर्म आए, छिपाना चाहो, डर पैदा हो जाए, शर्मिंदगी महसूस हो, और जिसको आप समझें किसी को पता ना लग जाए, वो पाप है। जिसे आप करके भीतर से खुश हों, आपकी आत्मा भी आपको आनंदित करे, और जिसे खुद भी ना बताना चाहो और लोगों को पता लग जाए, तो पता लगते ही आपको और खुशी हो कि अच्छा चलो इनको भी पता लग गया कि मैंने ये कार्य किया है। और जिसको करने से आपको गर्व हो, आपके माँ बाप को गर्व हो, आपके परिवार को गर्व हो, आपके जन्म स्थान में रहने वालों को गर्व हो, और आपके देश को गर्व हो, वही है पुण्य, वही है धर्म। और जिसकी सुगंधी दूसरों को भी प्रेरणा देने लग जाए, जिसके कारण आपके अंदर निश्चिंतता उत्पन्न होती हो, जिसके कारण आपके अंदर निर्भयता आती हो, वो पुण्य है। वो पुण्य है जिसके लिए आपके भीतर की आवाज़ भी कहती हो, अंतर आवाज़, अंतर ध्वनि, कि जैसे परमात्मा कह रहे हों कि मेरे बच्चे तूने ये बहुत अच्छा किया। वो सब पुण्य है। उस पुण्य को करने के लिए आपको जन्म दिया गया, इसलिए पुण्य करने का अवसर कुंभ है। इस भूमि में आप आए। अब आप लोगों को लगता है कि ये कुंभ कुंभ क्यों बोल रहे हैं, कुंभ है, महाकुंभ है। तो कुछ जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ आपने ऐसे बड़े बड़े लोगों के गेट देखे होंगे, बड़ा सजावट है, बहुत अच्छे से, बड़ा लगता है कि हाँ बाबा जी पैसे वाले हैं। वहाँ कुंभ लगा हुआ है। कुंभ मतलब घड़ा, घट, कलश। वो कौन सा? अमृत कुंभ, अमृत का घड़ा। तो कुंभ है, घट है आपका शरीर, इसमें अमृत क्या है? और जो देवताओं ने प्राप्त किया था समुद्र मंथन के बाद, जो धन्वंतरी जी हाथ में कलश लेकर आए थे त्रयोदशी को, धनतेरस जो आप मनाते हैं, हम सब हिंदू समाज के लोग, तो धनतेरस त्रयोदशी धन्वंतरी जी लेकर के प्रकट हुए। उनके हाथ में जो कलश था, जो घट था, जो कुंभ था, वो अमृत से भरा हुआ था। और वो जो अमृत था कुंभ में, उसको जब जयंत लेकर के भागे थे, और उसके बाद जो छींटे जहाँ जहाँ गिरे, वो स्थान 4 स्थान थे। उन 4 में जो महत्वपूर्ण 144 वर्षों के बाद जो पूर्ण कुंभ लगा, महाकुंभ लगा, वो इन दिनों लगा, जिसमें आप सबकी आंखें साक्षी बनी हुई हैं, आप सभी साक्षी बने हुए। अब पहले उस चर्चा को करते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद, देवताओं की शक्ति का ह्रास हो जाने के बाद, और बलि का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि उनकी शक्ति, असुरों की शक्ति बहुत अधिक दिग्गंत तक फैल गई, और स्वर्ग के साम्राज्य पर भी
उन लोगों का प्रभाव दिखाई देने लगा और चारों तरफ शक्ति बढ़ जाने के कारण असुरों की अनाचार शुरू हो गया। अच्छे लोग डरने लगे और उस समय में लक्ष्मी, श्री, शोभा वो भी देवताओं से दूर हो गई और अपनी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए सभी देवों के मन में एक ही बात गूंज रही थी कि हमारा अभ्युदय, हमारी लक्ष्मी, हमारी श्री, हमारी समृद्धि, हमारी प्रोस्पेरिटी जो कहीं समुद्र में जाकर छिप गई है या जहाँ जाकर वह रुक गई है, वो शक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए। और देवताओं की शक्ति का ह्रास इतना अधिक हो गया तो देवताओं का देवत्व समाप्त न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देवताओं को कोई विशेष शक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सभी देवता इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने दो चीज़ें कही। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए दो चीज़ें अवश्य चाहिए, अभ्युदय, निश्रेयस। इसी को कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन में सबको धर्म चाहिए और धर्म है दो चीज़ें सबके पास होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या? या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा मनुष्य का अभ्युदय हो, सांसारिक उन्नति, और जिसके कारण व्यक्ति को परलोक में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, ऐसी जो चीज़ है उसी का नाम धर्म है और धर्म ही जीवन में आना चाहिए। तो धर्म के लिए कहना चाहिए अभ्युदय और निश्रेयस के लिए। अब दूसरे ढंग से सोचिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और अमृत प्राप्ति के लिए नारायण प्रभु ने कहा कि सब देव लोग अमृत प्राप्ति के लिए चेष्टा करें और अभ्युदय के लिए, सांसारिक प्रगति के लिए, इस संसार में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास में श्री होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही कार्य करें कि समुद्र से इनको प्राप्त करना चाहिए। इस पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल का है। वैसे कहते हैं 72% जो है पानी है और बाकी का हिस्सा 28% कहेंगे आप आपके शरीर में और सारे तत्व हैं। पानी जो है वो 72% आपके शरीर में है। मज़े की बात यह है कि पानी की स्मृति बहुत अद्भुत होती है, इसलिए इन दिनों सारे जितने भी पंच महाभूत हैं उनमें जल में बहुत बड़ा प्रभाव आता है इन दिनों में, इसलिए जल के निकट रह करके ये सारे कृत्य किए जाते हैं। इसकी व्याख्या अलग समय में होगी, तो शीघ्रता में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग पकड़ते जाना जो मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि और सारी कथा कहानियाँ कहने में कितना भी लंबा करके गा गा के बोल लीजिए, जो फूल मिलने चाहिए और जिससे सुगंध आनी चाहिए वो सुगंध आपके हाथ में रहे और आपके आंचल में फूल इकट्ठे हो सकें, बस वही देने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। अमृत प्राप्ति के लिए या ऐसे कहें कि अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए दो शक्तियों को एकजुट होने के लिए नारायण प्रभु ने प्रेरणा दी। वो दो शक्तियां कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव, असुर और सुर, देव और दैत्य, राक्षस और देवता।
दोनों संगठित हो जाएं तो बात बनेगी। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह असुरों को तैयार किया जाए, अमृत तुम्हें भी मिलेगा, तुमको भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। समुद्र का दोहन किया जाए और समुद्र के अंदर से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत को पाने के बाद में कोई भी मरेगा नहीं। आपके यहाँ आचमन करते हुए भी जहाँ 3 बार भगवान को स्मरण करने का नियम है, त्रिआचमन की विधि है, तो वहीं प्राचीन जो गृह सूत्र हैं उनमें आचमन करते हुए 3 अलग तरह के संबोधन भी बोले गए हैं। अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। अमृत की बात कही गई कि अमृत मेरा ओढ़ना हो जाए और अमृत मेरा बिछौना हो जाए, अमृत मेरे आगे हो जाए, अमृत मेरे पीछे हो जाए, मैं अमृत वाला बन जाऊं कि परमात्मा आप मुझे सत्य, यश और श्री से संपन्न कर। अब मजे की बात देखिए, हमारा जो हम पहनते हैं कपड़े, इसमें एक जोड़ है, पीछे जो बैक के लिए कपड़ा होता है और एक आगे वाला, और बीच में इधर लगा दिया धागा, जोड़ दिया गया। तो अमृता पिधानमसि स्वाहा, अमृता अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, आगे का और पीछे का। पीछे भी अमृत होना चाहिए, आगे भी अमृत होना चाहिए। मतलब ये है कि आपके जीवन में वो सब हो कि भले ही शरीर छूट जाए, पर आपकी चर्चा ऐसी ही होनी चाहिए कि जैसे आप अभी भी मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहोगे, आपका नाम स्मरण किया जाता रहे। तो अमृत प्राप्ति की इच्छा लेकर देवताओं ने संधि की राक्षसों से, और संधि हो गई। तो संधि से पहले भगवान ने ये जरूर कह दिया था कि इस बात का ध्यान रखना, उनकी शक्ति आज थोड़ा सा पद, धन, वैभव प्राप्त करने के बाद इतनी बढ़ गई है कि दुनिया को भयाक्रांत कर दिया है, डर से भर दिया उन्होंने। अगर अमृत भी उनके हाथ लग गया तो ये दुनिया नरक बन सकती है। तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना कि अमृत उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। यहां भगवान ये समझाना चाहते थे कि शक्ति दुनिया की सबसे बेहतरीन ताकत अगर होनी चाहिए तो दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उन्हीं के पास ताकत होनी चाहिए, तभी दुनिया का भला हो सकता है। अगर ताकत बुरे लोगों के हाथ में आ गई, क्योंकि उनका तो एक ही मकसद रहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। बुरा आदमी क्या करेगा? अगर उसके पास विद्या है तो क्या करेगा? विवाद। धन मिल गया तो अकड़ में रहेगा और किसी को कुछ समझेगा नहीं। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और अगर उसके पास ताकत है तो दूसरों को दुखी करता हुआ घूमेगा। इसलिए कहा कि संसार में अच्छे लोगों के पास में शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति अच्छे लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो फिर वो प्रयोग जरूर कर लेना जो आप नहीं करते हो। ज़्यादा भले बने रहने के चक्कर में, ज़्यादा दयालु होने के चक्कर में, ज़्यादा धर्मात्मा बने रहने के चक्कर में आपका हक दूसरे लोग लेके जाते हैं। कोई रो कर ले जाएगा, कोई अकड़ कर ले जाएगा, कोई झगड़ कर ले जाएगा, कोई कुछ करके ले जाएगा। घरों में जब भी बंटवारा होता है तो एक भला आदमी बेचारा सोचता रहता है चलो कोई बात नहीं, इसको मिल जाए भला हो जाएगा, और दूसरा चालाकी से रो रो करके जो चाहिए उसको वो ले लेगा, गुस्सा दिला के भी ले लेगा। और भला आदमी वो घाटे में भी रहेगा क्योंकि समझदारी नहीं करता। आपने महाभारत का जब प्रसारण होता था ना पूरे देश में,
तो शकुनी को बोलते हुए सुना होगा आपने। शकुनी ये कहता था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस वो जो कृष्ण है ना वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। गड़बड़ वहां हो सकती है, क्योंकि कृष्ण ही हैं जो चालाकी को समझकर उसका उत्तर जैसे को तैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब तक आप भी थोड़े स्मार्ट नहीं बनोगे तो भले लोग धोखा खाते रहेंगे और बोलते रहेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसलिए होता है कि आप छली के छल को नहीं समझ पाते। ड्रामा करने वाले लोगों के कारण आप धोखे में आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये ध्यान रखना कि बुरे लोगों के पास, असुरों के पास, राक्षसों के पास अमृत नहीं जाना चाहिए। आप समझिए, भगवान ने वेदों में एक शब्द कहा, अहम भूमि अददाम आर्याय। मैंने ये धरती किन के लिए दी है? श्रेष्ठ लोगों के लिए, भले लोगों के लिए दी है। भले लोग दुनिया में बढ़ें उसके लिए धरती दी है, और भले लोग बुरे ना बन जाएं शक्ति पाकर, ये उनको चेष्टा करते रहनी चाहिए। इसलिए दुनिया की सारी शक्ति भले लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूहा बिल बनाता है और सांप आके रहता है। ध्यान से सुन लेना सभी लोग, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। चूहा बिल बनाएगा, सांप आकर के रहेगा। बड़े बड़े मंदिरों में भी मैंने देखा है कि गलत लोग आकर घुस जाएंगे, झगड़ा करेंगे और भले लोग वहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या करना है यहाँ तो पहले झगड़े चल पड़े, हम तो शांति के लिए आए थे। और वो बुरे लोगों के लिए मैदान खाली करके भाग जाते हैं। परिणाम क्या होता है? फिर वहाँ बुरे लोग बैठ करके मनमानी करते हैं। बड़े बड़ी जगह पर बुरे लोग आकर के जब अपना कब्जा जमा लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि अच्छी चीज अच्छाई में प्रयोग ना होकर दुरुपयोग होने लगता है। तो इसलिए समझदारी, स्मार्टनेस शब्द का प्रयोग न करके मैं कहूँगा विवेकी बनकर, समझदार बनकर, होश में रहकर, सजग, सतर्क, सावधान होकर कार्य करने वाले बन जाइए। न किसी को धोखा दीजिए, लेकिन न किसी के धोखे में आइए। ये जरूर सीख लें कि सुधरना भी है, सुधारना भी है, झुकना भी है, लेकिन झुकाना भी आना चाहिए। झुकना भी आना चाहिए और झुकाना भी आना चाहिए। और एक शब्द और सुन लेना ध्यान से, एडजस्ट करना भी आना चाहिए और एडजस्ट कराना भी आना चाहिए। कि सिर्फ मैं ही करता रहूँगा क्या? मैं ही झुकता जाऊं और तुम कुछ भी ना करो। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा और कर लो, कितना भाई? मिलो भी, मिलाओ भी, झुको भी, झुकाओ भी, समझो भी, समझाओ भी, सुधरो भी, सुधराओ भी, दूसरों को भी सुधारो। भले आदमी के पास शक्ति होनी चाहिए। अब उसके बाद में आगे आप लोग और जल्दी जल्दी सुन लें, क्योंकि मैं बीच में व्याख्या के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं। निर्णय हो गया, राजा बलि ने भी स्वीकार कर लिया और असुर लोग तैयार हो गए और मंदराचल पर्वत को मथनी बना लिया गया। वासुकी नाग को प्रार्थना कर ली गई कि आपको नीति बनना है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेना कि जो दूध बिलोया जाता है और पुरानी परंपरा में दूध बिलोते हैं, आजकल तो बटन दबा देते हैं ना, तो वो फटाफट जो है छाछ बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए आप लोग, पर पुराना तरीके से आप घी बनाना कभी, वो घी नहीं होगा, वो अमृत होगा। आप जो है पुराने तरीके से जो जिस तरह से दूध को धीमी धीमी आंच में गर्म करते करते इतनी मोटी मलाई जमती है ऊपर दूध में, और दूध का रंग भी थोड़ा थोड़ा पिंक हो जाता है, और वो मलाई भी बहुत मोटी मलाई होती है।
और उसके बाद जब जामुन डालने के बाद जामुन डाल दिया जाता है और फिर आप मथते हैं, और मथते मथते अचानक जब वो मक्खन निकलता है, मक्खन जैसे प्रकट होता है ना, बच्चे माँ के कंधे पर, वो बचपन अगर आपको याद आ रहा हो तो बच्चे माँ के कंधे पर अपना सिर रख करके झांकते रहते हैं कि मक्खन आता है, अभी नहीं आता है। जैसे आया और माँ ने उसमें से निकाल कर जैसे उसके हाथ पे रखा और वो खाता है, वो स्वाद दुनिया में किसी हलवाई के, किसी मिठाई में नहीं है जो माँ के द्वारा दिए गए उस नवनीत में है, जिसको खा करके कृष्ण भगवान आनंदित होते थे। वो मक्खन नहीं था, वो माँ का दिया हुआ अमृत था जिसको लेकर खाते थे। तो विषय न बदले, आगे बढ़ते हैं। तो मथनी, और मथनी के साथ में रस्सी लगाकर, अब प्रश्न आया कि नेति सर्प की, वासुकी नाग की। आप यहाँ वासुकी मार्ग तो देख रहे हैं ना, वासुकी नाग मार्ग, और जो है आप लोग तो बैठे वही हैं। अमृत निकलने का मौका इधर ज़्यादा है जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। अब प्रश्न ये था कि वासुकी नाग के फन की तरफ कौन लगेगा, क्योंकि वो तो फुंकार भी मारेगा तो उसके फुंकार से विषैला है, तो देवताओं पर, भले लोगों पर असर जल्दी होता है ना। तो भगवान ने कहा एक काम करना, देवताओं से कहा कि तुम लोग जिद करना कि साहब फन की तरफ हम लगेंगे। देवताओं ने कहा कि हम उधर लग गए तो हमारा तो बुरा होगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हें अवसर मिलेगा पूंछ की तरफ लगने का। जब तुम कहोगे हम तो फन की तरफ लगने वाले हैं, तो देवता लोग जैसे ये बोलेंगे तो असुरों को ये समझ में आएगा इधर कुछ ज़्यादा फायदा है, और वो उल्टा चलेंगे, क्योंकि उनकी आदत ये है जो आप कहोगे वो नहीं मानेंगे, उल्टा मानेंगे। भले आदमी तो बेचारे कुछ भी मान लेते हैं, और बुरे आदमी की आदत होती है जिद करेंगे, नहीं ये जो बोल रहा है इसमें इसका कोई फ़ायदा है तो इसको हटाओ, हम खड़े होते हैं। और भगवान ने कहा, क्योंकि नारायण प्रभु ये समझाते हैं भले लोगों को कि दुनिया में बसना भी है, फंसना नहीं है। नौका पानी में रहनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। जब नौका में पानी आएगा तो नौका डूबेगी, नौका पानी में रहे तो फर्क नहीं पड़ता, पार लगाएगी। दुनिया में तुम्हें रहना जरूर चाहिए, लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, तो पार उतर जाओगे। यही एक नियम है। दुनिया का प्रभाव जितना जितना आपके अंदर होता जाता है, उतना ही आप दुनिया में फंसते जाते हैं। वैसा ही किया गया। देवता लोग बोले कि हम लोग फन की तरफ लगते हैं, राक्षसों ने कहा कि नहीं, फन में की तरफ हम लगेंगे, तुम क्यों लगोगे? पूंछ वूछ तो बाद में टूट गई, तो फन तो मोटी चीज़ है, पकड़ के हम रखेंगे। और उनको उधर लगा दिया गया, और उसके बाद मंथन क्रिया शुरू होनी थी। तो जैसे मदराचल हिलने लगा तो वो पानी में डूबने लगा था, तब आधार देने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई कि प्रभु कुछ आधार दीजिए आप। तो इस पूरे संसार में सबको आधार देना, टिकाने का काम, बसाने का काम, संभालने का काम, सबका बेस, सबका आधार अगर कोई है तो भगवान ही है। उसी की पीठ पर हम टिके हुए हैं। इसलिए भगवान स्वयं कच्छप अवतार लेकर, कूर्म अवतार लेकर प्रकट हुए, और उनकी पीठ पर मंदराचल की मथानी रखी गई, और उसी के साथ मंथन क्रिया शुरू हुई। अब शीघ्रता से और आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ व्याख्या करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
इसमें बस एक बात और समझने की है कि अगर आप अमृत प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, मथना तो पड़ेगा। दिमाग को मथोगे तो आप अपनी समस्याओं का हल करोगे। बार बार चिंतन कीजिए, चिंताएं दूर होंगी। और ये याद रखना कि दुनिया में अगर ताला है तो चाबी भी जरूर है, अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर है। बस समाधान को खोजने में लग जाइए। हमारा ध्यान ताले की तरह भी लगा रह जाता, ताला है, ताला है, ताला है, मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है। मुसीबत को याद करते रहे, डर दिमाग में पैदा हो जाएगा। जिस दिन आपके दिमाग में आया निकलना बाहर कैसे है, ताला खोलेगा कैसे, उस पर ध्यान लगाना शुरू करिए। चाबी मिलेगी जरूर, समाधान निकलेगा जरूर, दुख दूर होंगे जरूर, समस्या हटेगी जरूर। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, मंथन करना आना चाहिए, चिंतन करना आना चाहिए। अकेले में बैठना शुरू करिए और अपने हाथ में कागज़ पेन लेकर के सब लोगों को अपनी समस्या लिखना और उसका क्या क्या समाधान हो सकता है वो लिखिए। और एक्सपर्ट लोगों से, जो सच में अति विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे राय लेना। हर राय साहब से राय मत लेना, भटका देंगे। किसी की भी राय लेने लग जाते हो। जो अपनी जिंदगी में सदा फेल रहा हो वो आपको राय दे रहा होता है। अपने देश में राय साहब बहुत हैं, 10 काम छोड़ के राय देने आते हैं, तो उनसे राय मत लेना। याद रखना, मंत्रा राय देगी, घर में भूचाल आएगा। शकुनी अगर राय देगा तो देश का भी भाग्य खराब हुआ। हस्तिनापुर का साम्राज्य लुट गया, न जाने कितने कितने लोग तबाह हो गए। जब राय कृष्ण भगवान ने दी, खंड खंड भारत, अखंड भारत बना, एक महान शक्ति बनी। तो कृष्ण कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है। उन्हीं को अपने रथ का सारथी बनाया अर्जुन ने। आपके जीवन के सारथी भी अगर कोई बने तो या तो आपके सद्गुरु होने चाहिए या फिर आपके परमात्मा। उनको अपना जीवन सौंपिए और वहाँ से अंतर आवाज के सहारे पर अपने जीवन को चलाना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं। मंथन क्रिया हुई शुरू। अब यहाँ एक बात विशेष है, कल्पवासियों के लिए भी बताना चाहूँगा और ध्यानियों के लिए भी, साधकों के लिए भी और सांसारिक लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा। पहली चर्चा करते हैं हम सांसारिक लोगों की। कोई भी प्रतिभा, कोई भी सिद्धि, जो योग कर्म सुकौशलम कहा भगवान ने कि कर्मों में कुशल होने के बाद आप जिस योग को और जिस शक्ति को प्राप्त करते हैं, जो सफलता है, उसके लिए जरूरी है कि लगातार के अभ्यास के द्वारा अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहिए। एक दिन में सफलता नहीं आती। जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते करते आप अपने जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। किसी आदमी के बारे में जब आपको पता लगता है रातों रात इतना ऊंचा आदमी हो गया, इतना नाम हो गया, वो रातों रात नहीं हुआ। न जाने कितने संघर्ष किए हैं उसने जो छिपे हुए थे। और अगर कोई अनायास हो भी जाएगा, ऊंचा चला जाएगा, तो जितना जल्दी ऊपर गया उतना ही जल्दी नीचे भी आएगा। और अगर किसी ने मेहनत करके ऊपर गया है तो फिर कितने भी तूफान आ जाएं उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते करते जब आप किसी एक स्थान पर पहुंचते हैं और पता लगता है कि कोई एक आदमी इतने समय से रात दिन एक कर रहा है और नया कुछ काम करने लगा है, तो उसके बाद एक चीज निकलती जो समुद्र मंथन से निकली, वो था विष, हलाहल विष।
पहले वही निकला। अब दूसरे ढंग से समझ लीजिए, जो कल्पवासी लोग हैं, हर एक व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है वो जहाँ टिकी हुई है, जिस भाग में, वो कूर्म की, कछुए की पीठ जैसा भाग है हमारे शरीर के नीचे वाला जोड़, और वहीं पर है हमारी चित्ती शक्ति, चेतना की वह शक्ति, हमारी वह ऊर्जा जो केवल वासना की तरफ ज़्यादा, सारे शरीर की शक्तियाँ संसार की इच्छाओं को पूरा करने की तरफ लगी रहती हैं। सारा जहर भी वहाँ भरा हुआ है। उसी को आप जब ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कभी कोई बोर करना शुरू करता है ज़मीन में, नल लगाए, पाइप लगाए या कुआं खोदे, तो पहले क्या निकलना शुरू होता है? पहले खोदते खोदते मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाते हटाते कंकर पत्थर आने शुरू होंगे। कभी कोई बड़ी चट्टान आ जाएगी, इतनी बड़ी चट्टान, उसको तोड़ना पड़ता है, कीचड़ आना शुरू हो जाएगा। ये सब वो चीज़ें हैं कि जब भी कोई साधना में बैठेगा तो साधना में आंख बंद करते ही जो चीज़ें दुनिया में कभी याद नहीं आती वो याद आनी शुरू होती है। जिन दुश्मनों का चेहरा नहीं देखना चाहते, आंख बंद करते ही भगवान के ध्यान में बैठोगे, तुरंत वो सारे दुश्मन सामने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। किसी किसी आदमी को डर वाली चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। ये सब फिर निंदा, चुगली, कुछ को वो सब याद आने लग जाएगा, किस किस ने कब कब आपको रुलाया। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तब भी उन्होंने आपका बिगाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी दर्द है आपके दिल में बैठा हुआ है, आपके भीतर लिखा हुआ है, वो पीड़ाएं वो याद आती हैं बार बार। ये जहर है। विषय वासनाओं का कीचड़ भी सामने आ जाएगा। और जब आप आंख बंद करके बैठने लगेंगे तो ऐसी चीज भी आने लग जाएगी, किसी को नींद आने लग जाएगी। आंख बंद किए और जैसे खुदाई करते जाते हैं तो कीचड़ निकलता है, कहीं बीच बीच में पानी सा महसूस होता है, उसके बाद रेती आ जाती है। तो कुछ लोगों को आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, भगवान की कुछ कृपा भी मिलने लग जाती, पर उनको रोना बहुत आता है। कुछ लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि जैसे ध्यान में बैठे तो उनको कृपा तो होने लगी है, लेकिन वो फिर घूमने लगेंगे। हमारे अनेक साधक हैं जिन लोगों को अच्छी प्राप्ति हुई, लेकिन उनका सिर जैसे ध्यान में गए तो सिर जाके घुटनों में मिलना शुरू हो जाएगा। कोई आसन करना शुरू कर देता है, कोई टेढ़ा होने लग जाता है। अब वो आकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। घर के लोग कहते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है ध्यान में। तो उनको बोलना पड़ता है कि घबराओ नहीं, खुदाई जारी रखना, अमृत मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले कि ये सारी चीजें सहनी पड़ेगी।